बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 3। इसमें हमें स्टेटमेंट गिवन देता है कि सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमने यानी कि इसमें आज क्वेश्चन 3 में कंप्लीटिंग स्क्वायर को कवर करना है इंशाल्लाह ताला। तो स्टार्ट करते हैं जी। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी स्टेटमेंट को लिखा हुआ है। कहता है कि जी 7x² + 2x - 1 इज़ इक्वल टू 0। तो इसके हम सोल्यूशन में चलते हैं, तो देखते हैं जी क्या सॉल्व करना है इसे। तो हम इसको एज इट इज़ ही लिखेंगे 7x² + 2x - 1 इज़ इक्वल टू 0 एज इट इज़ आ गया। हम अपने आज के इस क्वेश्चन को 3 स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। अब स्टेप 1 में आप लोगों ने क्या करना है जी। स्टेप 1 में आप लोगों ने देखना है कि हमारे पास x² का जो भी कोफिशेंट होगा आप लोगों ने पूरी इक्वेशन को उसी के साथ क्या कर देना है जी, डिवाइड कर देना है। यानी हर क्वेश्चन में, क्वेश्चन 3 के टोटल 10 पार्ट्स हैं। हर क्वेश्चन में आप लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि x² के साथ कोई कोफिशेंट है या नहीं है। अगर होगा तो पूरी इक्वेशन से उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। यानी हम यहाँ पे ये बात लिख भी देंगे कि डिवाइड बोथ साइड्स बाय 7, राइट। तो अब हम दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7/7 x² + 2/7 से डिवाइड किया, -1 एज इट इज़ 7 से डिवाइड किया इज़ इक्वल टू 0 एज इट इज़ 7 से डिवाइड कर दिया, राइट। अब इसी तरह हम करते हैं जी 7 से कैंसिल, तो हमारे पास x² बच गया + 2/7 x एज इट इज़ -1/7 एज इट इज़ इक्वल टू 0 के डिनोमिनेटर में जो मर्ज़ी वैल्यू हो वो 0 ही हो जाती है। अब हमारे पास x² + 2/7 x, ये माइनस का 1/7 है। जब मैं इसको राइट साइड पे ले जाऊंगा तो ये प्लस का 1/7 हो जाएगा। इसको आप लोगों ने इक्वेशन 1 का नाम दे के छोड़ देना है, राइट। अब इसी तरह आप लोगों ने बेसिकली स्टेप 2 में क्या करना है। स्टेप 2 में हमने देखना है कि जी हमारे पास x का जो भी कोफिशेंट होगा उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो अब ये बात आप लोग लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग x कोफिशेंट बाय 1/2, यानी हमारे पास x का जो भी कोफिशेंट होगा आप लोगों ने उसको 1/2 से क्या कर देना जी, मल्टीप्लाई कर देना। तो हमारे पास x का कोफिशेंट है जी 2/7, इसको मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई का एक रूल होता है कि अगर कोई न्यूमिनेटर किसी डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा है तो उसको कर दें, अदरवाइज़ ऊपर वाली वैल्यूज़ यानी न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास 2 से कैंसिल हो रहा है तो ये 1/7 बच गया हमारे पास। चलें जी, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये देखने वाली है कि हमारे पास कोफिशेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी आप लोगों ने उसका लेना होता है स्क्वायर, राइट। इसका स्क्वायर लेके फिर आप लोगों ने स्टेप 3 में ये काम करना होता है कि हमने स्टेप 3 में जो इक्वेशन 1 है ना उसमें इसको दोनों तरफ क्या करवा देना होता है, ऐड करवा देना होता है, राइट। तो अब हम ये स्टेप 3 में ये बात इसकी लिखेंगे जी। क्या लिखेंगे हम स्टेप 3 के लिए कि 7 क्या हमारे पास वैल्यू आई थी जी, हमारे पास आया था 1/7, राइट। तो हमारे पास आया था 1/7, इसके स्क्वायर को हम इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे जी, दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। 1/7 ऐड बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1, राइट। अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी वो क्या थी जी, हमारे पास थी जी x² + 2/7, हमारे पास थी जी x² + 2/7, x इज़ इक्वल टू हमारे पास था जी 1/7। अब हमने ऐड किसको करना है जी, इधर भी 1/7 के स्क्वायर को ऐड कर देना है और इस साइड पे भी हमने 1/7 के स्क्वायर को ऐड कर देना है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 थी जिसमें हमने ऐड किया है। अब आप लोगों ने स्क्वायर को ओपन करने का तो मेथड सीखा होगा, आज हम स्क्वायर को क्लोज़ करने का भी मेथड सीख लेते हैं कि अगर कोई हमारे पास स्क्वायर ओपन हो तो उसको वापस क्लोज़ कैसे करना है। इसका सिंपल सा मेथड है जी, आप लोगों ने देखना होता है कि इन दो वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर है। तो हमारे पास एक x के ऊपर है स्क्वायर और एक 1/7 के ऊपर है, राइट।
अब मसला आ जाता है जी मिडल में साइन कौन सा लगाएं। तो आप लोगों ने जो x वाली वैल्यू होती है उसके साथ देखना होता है कि कौन सा साइन, अगर यहाँ पे प्लस का है तो इधर प्लस का साइन आ जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस का है तो इधर माइनस का। हमारे पास इस क्वेश्चन में प्लस का है तो हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे और इसका स्केयर क्लोज कर देंगे। जब इसको ओपन करेंगे तो यही चीज़ ही आ जाएगी। इज इक्वल टू 1/7 आ गया। इसके स्केयर को ओपन करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू का अलग से स्केयर ओपन होना है, नीचे वाली वैल्यू का अलग से स्केयर ओपन होना है। 1 का स्केयर ओपन करेंगे तो हमारे पास 1 आ गया, ओवर 7 का स्केयर ओपन करेंगे तो हमारे पास 49 आ जाएगा, राइट। तो इसी तरह हमारे पास आ गया जी x प्लस 1/7 इसका स्केयर एज इट इज़। अब हम यहाँ से क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम का आप लोगों को मैं पिछली लेक्चर में समझा चुका हूँ कि कैसे लेना है, उसका शॉर्ट्स भी मेरे पास है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा इसका अगेन। तो हमारे पास नीचे दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं लेकिन दोनों एक ही टेबल पे डिवाइड हो रही हैं। तो इस फॉर्म में हम एलसीएम कौन सी वैल्यू को लेते हैं, जो बड़ी वैल्यू होती है। फिर हमने अपने एलसीएम को फर्स्ट वैल्यू के साथ अलग से मल्टीप्लाई करना होता है और सेकंड वैल्यू या जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं सबसे अलग अलग मल्टीप्लाई। 7 49 यानी एलसीएम को 7 पे डिवाइड कर देगा और 7 1s द 7। 49 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ गया हमारे पास। x प्लस 1/7 होल का स्केयर इज इक्वल टू 7 प्लस 1 8 हो गया, डिवाइडेड बाय 49 एज इट इज़ आ गया, राइट। हमारे पास आगे आ गया जी x प्लस 1/7 होल का स्केयर इज इक्वल टू 8/49। तो हम स्केयर को कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ क्या यूज़ करते हैं, हम लेते हैं स्केयर रूट, राइट। उसके लिए हम यहाँ पे इम्प्लाइज डैट लगा देंगे। इम्प्लाइज डैट का मतलब है कि आप लोग जो भी कहना चाहते हो वो इसमें आ गया सारा कुछ। फिर हमें पता है स्केयर रूट से कैंसिल हो जाता है। x प्लस 1/7 जैसे ही स्केयर को स्केयर रूट से कैंसिल करते हैं प्लस माइनस का साइन यूज़ करते हैं। फर्स्ट यानी ऊपर न्यूमिनेटर का हम स्केयर रूट अलग कर लेंगे और डिनोमिनेटर का स्केयर रूट अलग कर लेंगे। x प्लस 1/7 एज इट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस। अब स्केयर रूट ऑफ 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसकी हम अलग से यहाँ पे ना फैक्टराइजेशन करेंगे जो हम 7-8 क्लास में करते थे। तो 2 4s द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है तो ये 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2, जब मैं इसका स्केयर रूट ले लूँगा तो ये 2 स्केयर रूट से कैंसिल, 2 स्केयर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। यानी स्केयर रूट ऑफ 8 की क्या वैल्यू बन गई, 2 स्केयर रूट ऑफ 2 आ गई। और डिवाइडेड बाय 49 किसका स्केयर रूट होता है, 7 का। अब हमारे पास x आ गया, इक्वल आ गया, प्लस माइनस आ गया, 2 स्केयर रूट ऑफ 2 आ गया, डिवाइडेड बाय 7 आ गया। अब ये लेफ्ट साइड पे प्लस का 1/7 था, जब इसको मैं राइट साइड पे ले आऊँगा तो ये माइनस का 1/7 हो जाएगा। अब ये x आ गया, इक्वल आ गया। अब ये एलसीएम लेंगे हम, नीचे से एलसीएम का फर्स्ट रूल ही अप्लाई हो जाएगा क्योंकि हमारे पास दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है। तो हमने नीचे से 7 एलसीएम लिया, 7 फर्स्ट वैल्यू से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, -1 बाकी बच गया, प्लस माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। फिर 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 स्केयर रूट ऑफ 2 बच जाएगा। तो यानी हमारे पास यही इस क्वेश्चन का क्या आ गया, जवाब आ गया। आई होप कि आप लोगों को सही तरह से समझ आ गई होगी। इसी तरह अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 का आगाज़ करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें जो उसमें स्टेटमेंट गिवन है वो यही है कि ax² प्लस 4x माइनस a इज़ इक्वल टू 0 एंड वो कहता है कि a नॉट इज़ इक्वल टू 0। ये बात हमें ऑलरेडी पता है कि अगर क्योंकि a 0 कर देंगे तो ये फिर सारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलें जी इसके सोल्यूशन में चलते हैं। हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया। उसी तरह जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि हम अपने क्वेश्चंस को 3 स्टेप्स में डिवाइड कर लेंगे। हमेशा कंप्लीटिंग स्केयर के अंदर स्टेप 1 में क्या करना होता है, एक्स स्केयर का जो भी कोफिशिएंट होता है होल वैल्यू को उसके साथ क्या कर देना होता है, डिवाइड कर देना होता है। तो अब इसी तरह मैंने सबके साथ अलग अलग ए को डिवाइड कर दिया। तो देन फिर मैंने क्या किया जी, जो कैंसिल हो रहे थे उनको मैंने एक दूसरे से कैंसिल किया, प्लस सेकंड वैल्यू एज इट इज़ आ गई, माइनस ये ए से कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 0 के बटे में जो मर्जी वो 0 हो जाएगा। तो देन हमने किया जी एक्स स्केयर प्लस 4/ax, ये माइनस का 1 था, जब इसको मैं राइट साइड पे ले जाऊंगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम ये करते हैं कि हमारे पास x का जो भी कोफिशिएंट होता है उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बात आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। देन हम x के कोफिशिएंट को उठा लेंगे, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये 2 4 को कहाँ पे कैंसिल करता है, 2 पे। तो लिहाजा मेरे पास क्या बचा, न्यूमिनेटर में 2 1 दा 2 बच गया और डिनोमिनेटर में मेरे पास a बच गया। तो हमने कहा था कि जो भी x के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो जवाब आएगा उसका हमने स्केयर लेना होता है और फिर इस स्केयर का क्या करना होता है, इस स्केयर को यानी इक्वेशन 1 में बोथ साइड्स हमने क्या कर देना होता है, ऐड कर देना होता है।
फिर स्टेप 3 में हम यही बात करते हैं कि हमारे पास जो भी कोफिशेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद 1/2 से जवाब आता है उसका स्केयर लिया, उसको इक्वेशन 1 में दोनों तरफ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब मैंने ये आप लोगों के लिए छोड़ दिया था ताकि मैंने सोचा कि ये मैं वीडियो में ही बता दूंगा। तो ऐड कैसे करना है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, आप लोगों ने सिंपल इक्वेशन 1 को ऊपर से उठाना है और इसी तरह एज इट इज़ नीचे लिख देना, थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है। वो किस लिए छोड़नी है कि हमने जो मल्टीप्लाई करने के बाद कोफिशेंट का स्केयर लिया जवाब का, तो इसको इधर भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और इधर भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, राइट। अब जब इसके नीचे आएंगे तो हमारे पास, जैसे मैंने स्केयर क्लोज करने का मेथड बताया कि एक मेरे पास x के ऊपर स्केयर है और एक 2/a के ऊपर है, तो मैंने इनको इकट्ठा करके लिख लिया। और x के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो ये इसका स्केयर आ गया, इज़ इक्वल टू 1 + 2 का स्केयर 4 और देन a का स्केयर आ गया हमारे पास। तो अब ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू इज़ इक्वल टू का साइन एज इट इज़। फिर मैंने एलसीएम लिया, तो जिसका कोई बटा नहीं उसके बटे में 1 होता है, तो दोनों डिफरेंट हैं, तो थर्ड एलसीएम का रूल अप्लाई होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो ए स्केयर आ गया जवाब। जब मैंने फर्स्ट वैल्यू से किया तो इसके बटे में कोई भी नहीं था जो ए स्केयर को कैंसिल कर सके, तो ए स्केयर इक्वल ए स्केयर, प्लस जब मैंने सेकंड वैल्यू के साथ एलसीएम को मल्टीप्लाई किया तो ये इसने इसको कैंसिल कर दिया, प्लस हमारे पास कितना जवाब आ गया जी, 4 आ गया। देन हमने उसी को ही आगे कंटिन्यू किया कि हमने करना था स्केयर को कैंसिल। स्केयर को कैंसिल करने के लिए हम क्या लेते हैं, बोथ साइड स्केयर रूट यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने स्केयर रूट लिया तो देन ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू थी x + 2/a वो एज इट इज़ इक्वल टू, जैसे ही स्केयर को स्केयर रूट से कैंसिल करते हैं तो राइट साइड पे प्लस माइनस का साइन यूज़ करते हैं। तो देन मैंने न्यूमिनेटर का स्केयर रूट अलग कर दिया, डिनोमिनेटर का स्केयर रूट अलग कर दिया। लेफ्ट साइड वाली वैल्यू x + 2/a एज इट इज़ आ गई, इज इक्वल टू प्लस माइनस का साइन। न्यूमिनेटर के स्केयर रूट को हमने एज इट इज़ रखा क्योंकि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। देन डिनोमिनेटर में अगेन स्केयर रूट से कैंसिल हो रहा था तो हमारे पास a बच गया। अब लेफ्ट साइड पे x आ गया इज इक्वल टू, ये प्लस का 2/a था, तो जब मैं इसको राइट साइड पे ले जाऊंगा तो ये माइनस का 2/a हो जाएगा, प्लस माइनस का साइन एज इट इज़, और राइट साइड पे जो भी वैल्यू थी वो भी एज इट इज़ ही आ गई। अब मैंने एलसीएम लिया तो दोनों हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम हमारे पास a ही आ जाएगा। जब फर्स्ट वैल्यू से एलसीएम को मल्टीप्लाई किया तो -2 बच गया, प्लस माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। सेकंड वैल्यू से एलसीएम को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ऊपर जो राइट साइड पे न्यूमिनेटर में वैल्यू थी वो भी एज इट इज़ ही आ गई। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है जी, जवाब है। इसी तरह हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 में हमारे पास है जी 11x² माइनस का 34x + 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम सोल्यूशन में हमने पहले एज इट इज़ ही वैल्यू को लिखा, देन उसके बाद हमने स्टेप 1 किया। स्टेप 1 में क्या बताया था मैंने आप लोगों को, x² का जो भी कोफिशेंट होगा होल वैल्यू से उसको डिवाइड कर देंगे। तो मैंने भी ऐसे किया, जो भी x² का कोफिशेंट था मैंने पूरी वैल्यू को उससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि डिवाइड किया तो 11 से कैंसिल x² आ गया, -34/11 x आ गया, प्लस 3/11 आ गया इज इक्वल टू 0। तो देन x² माइनस का 34/11 x एज इट इज़। अब ये लेफ्ट साइड पे प्लस का 3/11 था, जब इसको मैं राइट साइड पे ले गया तो माइनस का 3/11, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे के आप लोगों ने छोड़ दिया। इसी तरह जब हम स्टेप 2 में आए तो हमने क्या डिसाइड किया था स्टेप 2 के लिए कि x का जो भी कोफिशेंट होगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने भी ऐसे किया, x का कोफिशेंट लिया मैंने, उसको मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 ने 34 को कहाँ पे डिवाइड किया, 17 पे, तो न्यूमिनेटर में 17 आ गया, डिनोमिनेटर में 11 आ गया। x के कोफिशेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी जवाब आता है हम उसका स्केयर लेते हैं और उसके स्केयर को इक्वेशन 1 में दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। यही हमारा स्टेप नंबर 3 होता है। ऐसे ही मैंने किया कि जो भी हमारा जवाब आया उसको मैंने इक्वेशन 1 में बोथ साइड्स पे ऐड कर दिया। तो जब मैंने इसको ऐड किया तो मैंने इसके लिए जगह छोड़ दी ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि आप लोगों ने भी इतनी स्पेस छोड़ देनी होती है। और फिर यहाँ पे भी प्लस 17/11 का स्केयर ऐड कर देना है और इधर भी हमने 17/11 का स्केयर को ऐड कर देना है, राइट। तो जब मैंने इसको ऐड कर दिया तो फिर हमने स्केयर को क्लोज़ किया, तो मैंने देखा जी कि इन दो वैल्यूज़ के ऊपर स्केयर है, एक x के ऊपर है और एक मेरे पास है जी 17/11 के ऊपर। तो देन मैंने मिडल का साइन यूज़ किया, x के साथ जो भी साइन होता है वो हम मिडल में लगा लेते हैं और स्केयर को क्लोज कर देते हैं। जब आप लोग ओपन करेंगे तो यही चीज़ आएगी, इज़ इक्वल टू राइट साइड पे -3/11 एज इट इज़, प्लस 17 के स्केयर को ओपन किया तो वो हमारे पास 289 आ गया। और इसी तरह जब हमने 11 के स्केयर को ओपन किया तो वो 121 आ गया हमारे पास, राइट। अब इसी तरह हमारे पास लेफ्ट साइड पे x - 17/11 का होल स्केयर एज इट इज़ इक्वल टू, जब मैंने नीचे से एलसीएम लिया तो वो मेरे पास 121 आ गया, क्योंकि
एक के डिनोमिनेटर में था हमारे पास 11 और एक के डिनोमिनेटर में था हमारे पास 121। तो दोनों एक ही टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो हमने बड़ी वैल्यू को एलसीएम लेना होता है। तो जब मैंने फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो वहाँ पे मेरे पास न्यूमिनेटर में 3 था और डिनोमिनेटर में 11 था। 11 121 को 11 पे डिवाइड कर देगा, तो हमारे पास जो भी डिनोमिनेटर में बचता है हम उसको न्यूमिनेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो जब मैंने 3 से 11 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 33 आ गया, प्लस का साइन एज इट इज़ आ गया। और जब सेकंड वैल्यू से मैं 121 यानी एलसीएम को मल्टीप्लाई करूंगा तो 121 को डिवाइड कर देगा, तो 289 हमारे पास जवाब आ गया। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास x माइनस 17/11 होल स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू 289 में से 33 को माइनस करेंगे तो 256 जवाब आता है। और 289 बड़ा, उसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का, डिवाइडेड बाय 121 एज इट इज़ आ गया। फिर अगेन हमने स्केयर को कैंसिल करना था, उसके लिए मैंने दोनों तरफ क्या यूज़ किया, स्केयर रूट को यूज़ किया। जब मैंने स्केयर रूट लिया तो दोनों साइड पे मैंने स्केयर रूट कर दिया, तो स्केयर रूट से कैंसिल, हमारे पास x माइनस 17/11 एज इट इज़ इक्वल का साइन भी एज इट इज़। जैसे स्केयर को स्केयर रूट से कैंसिल करते हैं हमारे पास प्लस माइनस का साइन आ जाता है। 256 का स्केयर रूट होता है 16, 121 का स्केयर रूट होता है जी 11। x आ गया, इक्वल आ गई है मेरे पास। लेफ्ट साइड पे माइनस का 17/11 था, जब इसको मैं राइट साइड पे लाऊंगा तो ये प्लस को हो जाएगा, प्लस माइनस 16/11 एज इट इज़ आ गया। अब मेरे पास एक ही वैल्यू है लेकिन प्लस माइनस में है, तो मैंने क्या किया, प्लस वाली को अलग कर दिया और माइनस वाली को अलग कर दिया। जब मैंने प्लस वाली में से नीचे से एलसीएम लिया, 11 आया, 11 से कैंसिल, न्यूमिनेटर में 17 बच गया, प्लस एज इट इज़, फिर 11 से कैंसिल 16 आ गया न्यूमिनेटर में। मैंने 17 को 16 में ऐड किया तो मेरे पास कितना जवाब आ गया जी, 33 आ गया। डिवाइडेड बाय हमारे पास 11 आ गया, 11 33 को कहाँ पे डिवाइड करेगा, 3 पे, तो x इज़ इक्वल टू 3 आ गया। अब इसी तरह हम माइनस वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। हमने नीचे से एलसीएम लिया तो हमारे पास 11 आ गया, 11 से कैंसिल 17, माइनस एज इट इज़ 11 से कैंसिल 16 आ गया। और इसी तरह हमने जब 17 में से 16 को माइनस किया तो मेरे पास 1/11 बच गया। तो मेरे पास सोल्यूशन सेट इसका क्या आया जी, एक मेरे पास x की वैल्यू आई, एक x का जवाब आया 3 और सेकंड मेरे पास x का जवाब आया था 1/11। तो कोई मसला इस क्वेश्चन में भी, आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी इस तरह भी। चलें जी, नेक्स्ट है हमारे पास इसी का क्वेश्चन नंबर 4। उसमें हमें वैल्यू दी हुई है LX² प्लस MX प्लस N इज़ इक्वल टू 0 और उसने कहा कि L हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है। जाहिर सी बात, अगर L 0 होगा तो ये होल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो देन हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ ही लिखा। स्टेप 1 के लिए हमने क्या डिसाइड किया था कि हमारे पास x² का जो भी कोफिशिएंट होगा हम होल से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देन हमारे पास क्या होगा जी, L से कैंसिल, जब मैंने होल को डिवाइड किया तो ये मेरे पास x² आ गया प्लस m/Lx एज इट इज़ प्लस n/L इज़ इक्वल टू 0 के बटे में जो मर्जी हो वो क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्या आ गया जी, x² प्लस m/Lx एज इट इज़ इक्वल का साइन, ये लेफ्ट साइड पे प्लस का n/L था, राइट साइड पे आके माइनस का n/L आ गया। सेकंड स्टेप के लिए हमने क्या डिसाइड किया था कि x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मेरे पास x का कोफिशिएंट था m/L, तो इसको मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई का रूल होता है जी, अगर तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा है कोई भी तो आप लोग कर दें, अगर नहीं हो रहा तो फिर ऊपर वाले यानी न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, m1 दा 1 m1 दा m और डिवाइडेड बाय 2l आ गया। तो हमारे पास जो भी कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जवाब आता है उसका हम स्केयर लेते हैं और उसको इक्वेशन 1 में दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। तो ये जब ये मेरे पास आ गया तो मैंने ये लिख दिया, m/2l के स्केयर को इक्वेशन 1 में दोनों तरफ क्या कर देना, ऐड कर देना, यानी जमा कर देंगे। तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 थी, इसको मैंने लिखा और यहाँ पे भी मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पे भी मैंने ऐड कर दिया। देन उसके बाद हमने क्या किया जी, उसके बाद हमने लेफ़्ट साइड की जो वैल्यू थी वो एज इट इज़ आ गई, इज़ इक्वल टू राइट साइड पे हमारे पास माइनस का n/L आ गया प्लस m²/4l का स्केयर आ गया। तो अब इसी तरह लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू थी वो एज इट इज़ आ गई, इज़ इक्वल टू नीचे से मैंने क्या ले लिया जी, एलसीएम ले लिया। 4 कांस्टेंट तो दोनों में डिफरेंट है, कांस्टेंट के लिए एलसीएम का थर्ड रूल अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 1 दा 4 मल्टीप्लाई करके आ गया। लेकिन जो वेरिएबल्स हैं उन पे एलसीएम का सेकंड रूल अप्लाई होगा कि दोनों एक जैसे तो हैं लेकिन पावर मुख्तलिफ है, तो इस फॉर्म में हम बड़ी पावर को एलसीएम में ले लेंगे। तो जब मैं फर्स्ट वैल्यू से एलसीएम का मल्टीप्लाई करूँगा, एल एक एल से कैंसिल, तो माइनस एन के साथ 4l मल्टीप्लाई माइनस का 4nl आ गया। दरमियान में प्लस का साइन एज इट इज़ 4l² से कैंसिल, तो ये मेरे पास ऊपर m² बच जाएगा। लेफ्ट साइड पे x + 2m/L एज इट इज़, इसका मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, स्क्वायर रूट,
और इज इक्वल टू राइट साइड पे भी मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। तो हमें पता है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। लेफ्ट साइड पे x प्लस एम बाई 2l एज इट इज़ इक्वल टू, जैसे ही स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करते हैं तो हम प्लस माइनस का साइन यूज़ करते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो राइट साइड पे वैल्यू है वो हमारे पास है माइनस का 4nl प्लस एम स्क्वायर, इसका भी हमने स्क्वायर रूट किया और नीचे डिनोमिनेटर का भी हमने स्क्वायर रूट अलग कर दिया। तो जब मैंने दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग किया तो लेफ्ट साइड पे जो मेरे पास वैल्यू थी वो एज इट इज़ इक्वल टू, प्लस माइनस का साइन भी एज इट इज़। न्यूमिनेटर के स्क्वायर रूट को हम सॉल्व नहीं कर सकते थे तो उसको एज इट इज़ ही रखा। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 4l का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट है, तो हमने l को एक l से कैंसिल कर दिया तो फिर 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया और एक स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। तो x इज़ इक्वल टू ये प्लस का m/2l है, इधर आके माइनस का m/2l आ जाएगा, प्लस माइनस साइन एज इट इज़। न्यूमिनेटर में जो वैल्यू थी वो भी एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 2l आ गया। x आ गया इक्वल आ गया, तो हमारे पास एलसीएम लिया हमने डिनोमिनेटर में से तो वो दोनों में सेम है, तो फर्स्ट रूल ही अप्लाई होगा, 2l एलसीएम आ गया। तो जब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये पूरा हमारे पास माइनस का m बच गया, प्लस माइनस का साइन एज इट इज़, माइनस का 4nl प्लस एम स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट भी एज इट इज़ ही आ गया। तो यही हमारे पास इसका क्या आ गया जी, जवाब आ गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हमें वो वैल्यू देता है कि 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। इसको भी हमने सोल्यूशन में एज इट इज़ रखा। स्टेप 1 के लिए हमने क्या डिसाइड किया था कि x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा होल वैल्यू को उसके साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मैंने इसी तरह किया जी, मेरे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट था 3, तो मैंने पूरी वैल्यू के साथ 3 को डिवाइड कर दिया। तो जब मैंने 3 को डिवाइड किया तो 3 से कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 7/3x इज इक्वल टू 0 के बटे में जो मर्जी हो वो क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इसी तरह स्टेप 2 के लिए मैंने किया जी कि मेरे पास जो x का कोफिशिएंट है उसको मैंने 1/2 से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये मेरे पास x का कोफिशिएंट था 7/3, तो इसको मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वही रूल कि अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा है कोई भी तो उसको कर दें, अदरवाइज न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। हमने भी वही किया, 7 1s दा 7, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, और जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद जवाब आता है उसका हमने क्या लेना होता है, स्क्वायर, और उसको इक्वेशन 1 में दोनों तरफ क्या कर देना होता है जी, ऐड कर देना होता है। तो हमने भी इसी तरह किया। स्टेप 3 के लिए हमने इक्वेशन 1 में स्पेस छोड़ दी जब इक्वेशन 1 को लिखना था दोनों तरफ से, ताकि मसला ना बने, और इधर भी मैंने 7/6 के स्क्वायर को ऐड कर दिया और यहाँ पे भी मैंने 7/6 के स्क्वायर को ऐड कर दिया। फिर उसी तरह हमने इसका स्क्वायर क्लोज किया, यानी एक x के ऊपर स्क्वायर था और एक 7/6 के ऊपर था। तो ये मैंने एज इट इज़ लिखे, x के साथ प्लस का साइन था वो मिडल में आ गया, इसका स्क्वायर आ गया, इज़ इक्वल टू 7/6 का स्क्वायर मैंने एज इट इज़ ही रखा। तो जब हमने इसको किया नेक्स्ट सोल्व, तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए क्या यूज़ किया, स्क्वायर रूट को यूज़ किया। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो मेरे पास x प्लस 7/6 बच गया। जैसे स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करते हैं प्लस माइनस का साइन यूज़ करते हैं राइट साइड पे, और 7/6 आ गया। x आ गया इक्वल, ये प्लस का 7/6 है तो राइट साइड पे जाके माइनस का आ जाएगा, प्लस माइनस 7/6 एज इट इज़ आ गया। तो अब ये मेरे पास एक ही वैल्यू है लेकिन प्लस माइनस में लिखी हुई थी, उसके लिए हमने क्या किया जी, दोनों का अलग अलग लिख लिया, प्लस वाली वैल्यू को अलग कर लिया और माइनस वाली वैल्यू को अलग कर लिया हमने। तो जब मैंने प्लस वाली वैल्यू को अलग किया तो नीचे से मैंने इसका एलसीएम लिया, तो मेरे पास 6 आ गया एलसीएम, तो 6 से कैंसिल माइनस का 7, फिर 6 से कैंसिल प्लस का 7 बच गया। तो ये प्लस का 7 माइनस के 7 से कैंसिल, तो न्यूमिनेटर में 0 आ गया और डिनोमिनेटर में 6 आ गया। तो 0 के बटे में जो मर्जी हो तो वो क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। इसी तरह अब हम माइनस वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो हमने इधर से भी एलसीएम लिया, 6 आ गया, 6 से कैंसिल माइनस का 7, फिर 6 से कैंसिल माइनस का 7, x इज़ इक्वल टू साइन एक जैसे हो तो हम प्लस करते हैं, तो 7 और 7 क्या हो गया 14, और जवाब में हम वो वाला साइन यूज़ करते हैं जो दोनों के साथ है, तो दोनों के साथ माइनस था, डिवाइडेड बाय 6 एज इट इज़ आ गया। तो ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहे थे, 2 7s दा 14, 2 3 दा 6, तो x इज़ इक्वल टू माइनस का 7/3 आ गया। तो यही हमारे पास इसका क्या आ गया जी, सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमें वैल्यू दी हुई है x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1/195 आ गया इज़ इक्वल टू 0। तो देन हमने इसके सोल्यूशन में आए। अब देखना ये है आप लोगों ने कि इसमें स्टेप 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास x स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, क्योंकि हम स्टेप 1 तो इसीलिए करते थे ना कि हमारे पास x स्क्वायर सिंपल फॉर्म में आए। तो हमने इसको एज इट इज़ ही रखा। ये माइनस का 195 था, तो जब इसको मैं राइट साइड पे ले गया तो प्लस का हो गया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, x का जो भी कोफिशिएंट होता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस सूरत में मेरे पास x का क्या कोफिशिएंट है जी, 2 है, तो इसको मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से कैंसिल, तो ये 1 का स्क्वायर आ गया। इसी तरह फिर हम स्टेप 3 करते हैं।
स्टेप 3 में हमारे पास जो भी जवाब आता है उसको इक्वेशन 1 में यानी इधर दोनों तरफ क्या कर देना होता है, ऐड कर देना होता है। इक्वेशन 1 में उसको दोनों तरफ ऐड कर देंगे, राइट। तो जब मैं इक्वेशन 1 में इसको दोनों तरफ ऐड कर दूंगा तो ये मेरे पास, मैंने इक्वेशन 1 को राइट कर दिया, तो इधर भी मैं 1 के स्केयर को ऐड कर दूंगा और इधर भी मैं 1 के स्केयर को ऐड कर दूंगा। फिर उसी तरह हम स्केयर को क्लोज कर देंगे। स्केयर को क्लोज कैसे करेंगे कि हमने जी देखना कि किन दो वैल्यूज़ के ऊपर स्केयर आता है। किन दो वैल्यूज़ के ऊपर आया हुआ जी, हमारे पास एक आया हुआ है x के ऊपर और एक आया हुआ है 1 के ऊपर, तो मैंने इसका इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया और x के साथ मेरा कौन सा साइन है, माइनस का, तो इसका स्केयर आ गया होल का, इज इक्वल टू 195। 1 का स्केयर 1 ही होता है। लेफ्ट साइड पे x माइनस 1 होल का स्केयर इज एज इट इज़ इक्वल टू 195 में 1 को ऐड करेंगे तो 196 हो जाएगा। तो स्केयर को कैंसिल करने के लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं, स्केयर रूट का साइन। आप लोग इम्प्लाइज डैट का साइन यूज़ करोगे तो स्केयर रूट से क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास x माइनस 1 आ गया इज इक्वल टू 196 का स्केयर रूट कितना होता है, 14। जैसे ही स्केयर को स्केयर रूट से कैंसिल करते हैं तो प्लस माइनस का साइन यूज़ करते हैं। तो हमारे पास x आ गया, इक्वल आ गया, ये माइनस का 1 था, इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 14 एज इट इज़। अब ये वैल्यू तो एक है लेकिन प्लस माइनस में है, तो इसलिए हम क्या करेंगे जी, प्लस वाली वैल्यू को अलग से लिख लेंगे, माइनस वाली वैल्यू को अलग कर लेंगे। जब मैं प्लस वाली वैल्यू को सोल्व करूँगा तो 14 प्लस 1 15 हो गया। जब मैं माइनस वाली वैल्यू को सोल्व करूँगा 14 में से 1 को माइनस करेंगे तो 13 रह जाएगा। 14 बड़ा, उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का। तो हमारे पास क्या सोल्यूशन सेट आया, एक x का जवाब आया 15 और एक x का जवाब आया माइनस का 13, राइट। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने हमें क्या वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि माइनस एक्स स्केयर प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2x आ गया। तो जब हम इसके सोल्यूशन में आएंगे तो हमारे पास माइनस एक्स स्केयर प्लस 15/2, तो ये प्लस का लेफ्ट राइट साइड पे 7/2x था, जब मैं इसको लेफ्ट साइड पे ले आऊँगा तो ये माइनस का 7/2x आ जाएगा। और अब राइट साइड पे मेरा 0 रह गया, तो मैं इसको सिंप्लीफाई किया। तो जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एक्स स्केयर के साथ है, तो एक्स स्केयर इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है लेकिन माइनस का साइन है, तो हम क्या कर देंगे जी, स्टेप 1 में पूरी वैल्यू को माइनस के साथ यानी -1 के साथ डिवाइड कर देंगे। मैंने इधर भी सब के साथ -1 को डिवाइड कर दिया, तो माइनस माइनस से कैंसिल एक्स स्केयर आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल तो प्लस आ जाएगा, 7/2x आ गया, प्लस माइनस माइनस 15/2 आ गया। 0 के बटे में जो मर्जी हो वो क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। तो इसी तरह फिर मेरे पास एक्स स्केयर प्लस 2 7/2x आ गया इज इक्वल टू, ये माइनस का 15/2 था तो राइट साइड पे आके मेरे पास प्लस का 15/2 हो जाएगा। इसी तरह हम इसका स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे जी, x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास x का कोफिशिएंट था जी 7/2, उसको हमने 1/2 के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हमने इसे 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2, ये दोनों हमारे पास कोई भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं होता, तो ऊपर वाले यानी न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो 7 1 द 7 और इसी तरह 2 2 द 4, जो भी जवाब आता है उसका हम क्या लेते हैं, स्केयर, और उसको क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। तो ये थी जी मेरे पास इक्वेशन 1 जो कि आप लोगों को नज़र आ रही है। इधर भी 7/4 को ऐड कर देंगे इसके स्केयर को, और इधर भी हम 7/4 के स्केयर को ऐड कर देंगे, राइट। तो फिर वही काम कि हमने देखना है कि किन दो वैल्यूज़ के ऊपर स्केयर है। एक मेरे पास है जी x के ऊपर और एक है मेरे पास 7/4 के ऊपर, तो x के साथ प्लस का साइन है तो मिडल में वो वाला आ गया और होल का स्केयर आ गया इज इक्वल टू 15/2 एज इट इज़ आ गया, प्लस का साइन एज इट इज़, 7 का स्केयर आ गया जी 49 और 4 का स्केयर आ गया 16। लेफ्ट साइड वाली वैल्यू एज इट इज़, इक्वल का साइन भी एज इट इज़। एलसीएम का सेकंड रूल अप्लाई होगा क्योंकि दोनों एक ही टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो हमने बड़ी वैल्यू का एलसीएम ले लेना है। तो जब मैं 16 को फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 16 को 8 पे डिवाइड करेगा और 15 8 द 120 होता है। 16 16 से कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा और प्लस 49 न्यूमिनेटर में बच जाएगा। लेफ्ट साइड वाली वैल्यू एज इट इज़, 120 को 49 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 169 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 16 एज इट इज़। तो हम स्केयर को कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ क्या लेते हैं, स्केयर रूट लेते हैं, इम्प्लाइज डैट का साइन लगाएंगे, स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास x प्लस 7/4 आ गया। जैसे स्केयर को स्केयर रूट से कैंसिल करते हैं राइट साइड पे प्लस माइनस का साइन यूज़ करते हैं। 169 का स्केयर रूट होता है 13 और 16 का स्केयर रूट होता है जी 4। इसी तरह x आ गया, इक्वल आ गया, प्लस का 7/4 है, राइट साइड पे आके माइनस का 7/4 प्लस माइनस 13/4 आ गया। इसी तरह हमारे पास एक ही वैल्यू है लेकिन प्लस माइनस में है, मैंने प्लस वाली को अलग लिख लिया और माइनस वाली को अलग लिख लिया। इसी तरह फिर मैंने जब इधर से एलसीएम लिया तो मेरे पास 4 आ गया, 4 4 से कैंसिल -7, दरमियान में प्लस का साइन एज इट इज़, फिर 4 4 से कैंसिल 13 आ गया। एक्स इज़ इक्वल टू 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो 6 बच जाएगा और 13 बड़ा, उसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का, डिवाइडेड बाय 4 आ गया। दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, 2 3 द 6 2 2 द 4 3/2
एक जवाब आ गया एक्स का। इसी तरह अब हम माइनस वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। जब मैं माइनस वाली वैल्यू को सॉल्व करूँगा तो नीचे से एलसीएम 4 आ गया, 4 4 से कैंसिल, माइनस का 7 माइनस एज इट इज़ 4 4 से कैंसिल 13 आ गया। तो साइन एक जैसे हो तो हम प्लस करते हैं, 13 + 7 20 आ गया। जवाब में वो वाला साइन यूज़ करते हैं जो दोनों के साथ है, और डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज़ 4 5 दा 20, एक्स इज़ इक्वल टू -5 आ गया। क्या सोल्यूशन सेट आया जी, एक 3/2 आ गया और एक मेरे पास -5 आ गया, राइट। इसी तरह फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो मुझे वैल्यू देता है कि x² प्लस का 17x प्लस 33/4 इज़ इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया जी, इसमें हमारे पास x² के साथ कोई कोफिशेंट नहीं है, तो इसमें स्टेप 1 हम यूज़ नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट चलते हैं जी। प्लस का 13/4 था, तो जब मैं इसको राइट साइड पे ले आऊँगा तो ये माइनस का 13/4 आ जाएगा। तो स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, हमारे पास x का जो भी कोफिशेंट होता है उस कोफिशेंट को हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मेरे पास x का कोफिशेंट था जी 17, उसको मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं हो रहा, तो 17 1 17 डिवाइडेड बाय 2 होल का हमने क्या कर लिया, स्केयर कर लिया। जो भी जवाब आया उसका स्केयर ले लिया और उसको इक्वेशन 1 में, यानी इस इक्वेशन में दोनों तरफ हमने क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो ये मैंने आप लोगों के सामने इक्वेशन 1 लिखी हुई है। तो जब मैं इधर भी इसको ऐड कर दूंगा 17/4 के स्केयर को, और इसी तरह मैं राइट साइड पे भी 17/2 के स्केयर को क्या कर दूंगा जी, ऐड कर दूंगा। मेरे पास किन दो वैल्यूज़ के ऊपर स्केयर है, एक मेरे पास x के ऊपर और एक 17/2 के ऊपर है। x के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, होल का स्केयर आ गया इज इक्वल टू माइनस का 33/4 एज इट इज़, प्लस का साइन एज इट इज़ 17 का स्केयर 289 होता है और 2 का स्केयर 4 होता है जी। लेफ्ट साइड पे जो मेरे पास वैल्यू है वो हमारे पास एज इट इज़ ही आ जाएगी। और इसी तरह राइट साइड पे मैंने नीचे से एलसीएम लिया, 4 4 से कैंसिल माइनस का 33 आ गया, प्लस फिर 4 4 से कैंसिल 289 आ गया। तो लेफ्ट साइड पे मेरे पास x प्लस 17/2 होल का स्केयर एज इट इज़ इक्वल टू 289 में से 33 को माइनस करेंगे तो 256 आ गया। 289 बड़ा, उसके साथ प्लस का साइन है, डिवाइडेड बाय 4 आ गया। तो अब हम इससे स्केयर को कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ क्या यूज़ करेंगे, स्केयर रूट यूज़ करेंगे। तो जब मैं स्केयर रूट लगाऊंगा, इम्प्लाइज डैट लगा के स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। जैसे स्केयर को स्केयर रूट से कैंसिल करते हैं, राइट साइड पे जो भी वैल्यू होती है उसके साथ कौन सा साइन आ जाता है, प्लस माइनस का साइन। 256 का स्केयर रूट 16 होता है जी, और 4 का स्केयर रूट कितना होता है, 2 होता है। अब ये लेफ्ट साइड पे x एज इट इज़ इक्वल टू प्लस का 17/2 था, जब राइट साइड पे आएगा माइनस का 17/2। राइट साइड पे जो वैल्यू थी प्लस माइनस के साइन के साथ वो एज इट इज़ ही आ गई। अब वैल्यू तो एक है लेकिन अलग अलग लिखी हुई है साइन के साथ, तो मैंने प्लस वाली वैल्यू को अलग कर दिया और इसी तरह माइनस वाली वैल्यू को अलग कर दिया। तो जब मैंने इधर से एलसीएम लिया, 2 2 से कैंसिल माइनस का 17, फिर 2 2 से कैंसिल प्लस का 16 एज इट इज़। 17 में से 16 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 17 बड़ा, उसके साथ माइनस का साइन है, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़। एक्स का ये जवाब आ गया। इसी तरह एक्स इज़ इक्वल टू, हमारे पास यहाँ से हमने जब एलसीएम लिया तो 2 आ गया, फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया -17 बचा, सेकंड वैल्यू के साथ किया तो माइनस का 16 बचा। साइन एक जैसे हो तो हम प्लस करते हैं, जवाब में कौन सा साइन यूज़ करते हैं जो दोनों के साथ होता है, तो दोनों के साथ माइनस है, तो मैंने प्लस किया 17 को 16 में तो 33 आ गया, और जवाब में वो साइन आया जो दोनों के साथ है। ये हमारे पास सेकंड जवाब आ गया। तो सोल्यूशन सेट -1/2 और -33/2 आ गया, राइट। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 9। तो जब मैं क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करूँगा तो वो मेरे पास है जी 4 - 8/3x + 1 इज इक्वल टू 3x² + 5/3x + 1। सोल्यूशन में चलते हैं जी। ये सारी वैल्यू इधर प्लस की है तो लेफ्ट साइड पे आके माइनस की हो जाएगी, इज इक्वल टू राइट साइड पे 0 बच गया। तो मैंने नीचे से क्या लिया जी, एलसीएम लिया। तो तीनों में यानी कि एलसीएम का थर्ड रूल अप्लाई होगा, तो आप लोगों ने 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास 3x + 1 आ गया। जब मैंने फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसके बटे में कोई भी नहीं है जो इसको कैंसिल कर सके, तो यानी एलसीएम 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया, -8 आ गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज़, ये इससे कैंसिल। तो याद रखिएगा कि जब भी माइनस का साइन आता है तो आगे वाली वैल्यू को हमेशा किस में यूज़ किया जाता है, ब्रैकेट में, जब वैल्यूज़ 2 या 2 से ज़्यादा होती हैं। तो इसी तरह जब ये जो एलसीएम था डिनोमिनेटर में, जब ये राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही आ गया। इसी तरह जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 4 3 दा 12x + 4 1 दा 4 -8 एज इट इज़, माइनस को मल्टीप्लाई करवा दें ब्रैकेट वाली वैल्यू के साथ, -3x² माइनस प्लस -5 आ गया, और ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो गया। तो मैं इसको रिस्पेक्टिवली लिखने लगा हूँ। सबसे पहले मैं x² वाली वैल्यू को लिखूँगा, फिर मैं x वाली वैल्यू को लिखूँगा। जब भी आप लोगों के साथ 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हों जिनको आपने प्लस माइनस करना है, तो हम देखते हैं कि किन 2 वैल्यूज़ के साथ एक जैसे साइन है। पहले उनको करते हैं। माइनस का 8 और माइनस का 5 है, साइन एक जैसे हो तो प्लस करते हैं। 8 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 8 और 5 हमारे पास हो जाएगा 13, और जवाब में कौन सा साइन लगाएंगे जो दोनों के साथ है। अब माइनस का 13 और प्लस का 4 है,
तो -13 में से +4 को माइनस करेंगे तो 9 आ गया, 13 बड़ा उसके साथ माइनस का साइन था, इज इक्वल टू 0 आ गया। तो फिर हमने क्या स्टेप 1 डिसाइड किया हुआ था जी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशेंट होगा पूरी वैल्यू को उसके साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास था जी -3, तो मैंने सारी वैल्यू के साथ -3 को डिवाइड कर दिया। तो मैंने माइनस को डिवाइड किया -3 को, तो हमारे पास माइनस माइनस से कैंसिल, 3 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x आ जाएगा, 3 4 12 4x माइनस माइनस प्लस 3 द 9 इज इक्वल टू 0 के आ गया, राइट। इसी तरह मेरे पास एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बच गया। एक्स स्क्वायर -4x प्लस का 3 था, जब राइट साइड पे आ गया माइनस का 3, इसको आप लोगों ने इक्वेशन 1 का नाम देके छोड़ देना है। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम करते हैं जी हमारे पास x का जो भी कोफिशेंट होगा उसको हम क्या करते हैं जी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास x का क्या कोफिशेंट है जी 4 है, इसको मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया। 2 4 को कहाँ पे डिवाइड कर देगा, 2 पे, तो 2 1 2, तो जो भी जवाब आया उसका स्क्वायर लेते हैं और इसको क्या करते हैं जी इक्वेशन 1 में दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख के दोनों तरफ इक्वेशन 1 में इसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह फिर मेरा हमारे पास लेफ्ट साइड वाली वैल्यू का मैंने स्क्वायर क्लोज कर दिया, एक x के ऊपर स्क्वायर था और एक 2 के ऊपर था, और x के साथ माइनस का साइन था, होल का स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू -3, 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 आ गया। यहाँ पे x -2 का स्क्वायर, 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 आ गया, 4 बड़ा उसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का। तो दोनों तरफ हमने क्या यूज़ किया, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास x -2 इज इक्वल टू, जैसे स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करते हैं तो प्लस माइनस का साइन आ जाता है राइट साइड पे, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो ये x आ गया इक्वल आ गया, ये माइनस का 2 था, राइट साइड पे आ गया प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 एज इट इज़। वैल्यू तो एक है लेकिन प्लस माइनस में है, तो प्लस वाली को अलग लिख लिया, माइनस वाली को अलग लिख लिया। 2 + 1 3 आ गया। इसी तरह x इज इक्वल टू 2 1, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 बड़ा उसके साथ प्लस का साइन है। तो सोल्यूशन सेट में क्या किया जी, एक 3 आ गया और एक मेरे पास आ गया जी सॉरी ये +1 है, ठीक है। तो ये एक +1 आ गया, राइट। अब इसी तरह मेरे पास है जी इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 3 का। तो इसमें मेरे पास उसने वैल्यू दी हुई थी कि 7 × x + 2a होल का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a × 7x + 23a। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 7 तो एज इट इज़ आ गया, पहले मैंने इसका स्क्वायर ओपन किया, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, दरमियान में प्लस का साइन है, 2 फॉर्मूले का फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, प्लस 3a स्क्वायर एज इट इज़। राइट साइड पे मेरे पास 5a ब्रैकेट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 7s दा 35ax आ गया, प्लस 523 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास 115 आ जाएगा, a और a का स्क्वायर आ गया। इसी तरह मैंने ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व किया, लेफ्ट साइड पे 7 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 द 4 ax भी एज इट इज़ ही आ गया। ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया, प्लस 3a का स्क्वायर आ गया, राइट साइड पे 35ax प्लस 115a स्क्वायर एज इट इज़। अब इसी तरह मैंने ब्रैकेट वाली वैल्यू से 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, 7x स्क्वायर प्लस 7 4 द 28a स्क्वायर एज इट इज़, प्लस 7 4 द 28 7 ax एज इट इज़, प्लस 3a स्क्वायर भी एज इट इज़। जो राइट साइड पे था उसको जब मैं लेफ्ट साइड पे लेके आऊँगा तो ये प्लस का 35ax था, लेफ्ट साइड पे आके माइनस का 35ax आ गया। इसी तरह प्लस का 115a स्क्वायर था लेफ्ट साइड राइट साइड पे, तो जब मैं इसको लेफ्ट साइड पे लेके आऊँगा तो ये माइनस का 115a स्क्वायर आ गया, और हमारे पास राइट साइड पे क्या बाकी बचा, 0 बच गया। इसी तरह हमने देखा जी एक्स स्क्वायर के साथ वाला और कोई भी नहीं है, तो ये एज इट इज़ आ गया। इसी तरह ये था मेरे पास प्लस का 28ax और माइनस का 35ax, तो 35ax में से 28ax को माइनस करेंगे तो 7ax आ गया, 35 बड़ा तो उसके साथ माइनस का साइन है। अब मेरे पास प्लस का 28a स्क्वायर था और प्लस का 3a स्क्वायर था, तो ये प्लस का 31a स्क्वायर आ गया और माइनस का 115a स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू 0। 7x स्क्वायर माइनस 7ax एज इट इज़, 115a स्क्वायर में से जब मैं 31a स्क्वायर को माइनस करूँगा तो ये मेरे पास 84a स्क्वायर आ जाएगा, और 115a स्क्वायर बड़ा उसके साथ माइनस का साइन इज इक्वल टू 0। अब हम स्टेप 1 में क्या करेंगे जी, हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशेंट होगा पूरी वैल्यू को उसके साथ डिवाइड कर देंगे। जब मैंने पूरी वैल्यू को डिवाइड किया, 7 7 से कैंसिल एक्स स्क्वायर बच गया, फिर 7 7 से कैंसिल माइनस का ax बच गया, माइनस एज इट इज़ 7 84 को कहाँ पे डिवाइड करेगा जी 12 पे, ए स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू 0 को बटे में जो मर्जी हो वो क्या आ जाता है, 0 ही हो जाता है। देन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का ax इज इक्वल टू माइनस का 15a स्क्वायर था, राइट साइड पे आगे प्लस का 15a स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड स्टेप हमने क्या डिसाइड किया था कि जी हमारे पास x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है जी। अब हमारे पास डिवाइड तो हो नहीं रहा, या जिसका कोई बटन उसके बटे में एक 1 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास a/2 और जो भी जवाब आता है उसका हम स्क्वायर लेते हैं और फिर इसको इक्वेशन 1 में दोनों तरफ क्या कर देते हैं जी, ऐड कर देते हैं। मैंने इक्वेशन 1 को लिखा, दोनों तरफ इसको ऐड कर दिया। देन फिर हमने क्या किया जी, इसको आगे फर्दर सॉल्व किया, तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू थी वो एज इट इज़ ही आ गई।
राइट साइड पे मैंने नीचे से क्या लिया जी, a/2 का जब मैंने स्केयर ओपन किया तो वो a स्केयर और 2 का स्केयर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू थी वो एज इट इज़ आ गई। राइट साइड पे मैंने नीचे से एलसीएम लिया, 4 आ गया। जब फर्स्ट वैल्यू के साथ एलसीएम मल्टीप्लाई होगा तो 12 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 48 a स्केयर आ गया, प्लस 4 4 से कैंसिल, तो ये मेरे पास a स्केयर आ गया। लेफ्ट साइड पे मेरे पास जो वैल्यू थी x माइनस a/2 इसका होल स्केयर एज इट इज़ इक्वल टू 48 a स्केयर प्लस a स्केयर 49 a स्केयर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज़। इसी तरह मेरे पास x माइनस 2 a होल स्केयर, इसका मैंने स्केयर को कैंसिल करने के लिए मैंने स्केयर रूट यूज़ किया बोथ साइड, देन हमने इसको कैंसिल कर दिया, x माइनस a/2 आ गया इज इक्वल टू, जैसे स्केयर को स्केयर रूट से कैंसिल करते हैं तो प्लस माइनस का साइन आ जाता है। 49 a स्केयर का स्केयर रूट आ गया जी 7 और a स्केयर का a आ गया, और 4 का स्केयर क्या आ गया जी, मेरे पास स्केयर रूट क्या आ गया जी 2 आ गया। अब ये माइनस का a/2 था लेफ्ट साइड पे, जब मैं इसको राइट साइड पे लाऊंगा प्लस का आ जाएगा, राइट साइड पे प्लस माइनस 7 a/2 एज इट इज़ ही आ गया। वैल्यू तो एक है लेकिन प्लस माइनस के साइन के साथ है, मैंने प्लस वाली को अलग कर दिया, माइनस वाली को अलग कर दिया। जब हमने प्लस वाली को सॉल्व किया तो नीचे से एलसीएम 2 आ गया, 2 से कैंसिल a आ गया, फिर 2 से कैंसिल ये 7a आ गया हमारे पास, तो ये 1a प्लस 7a, तो ये मेरे पास कितना आ गया जी 8a आ गया, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़। 2 8 को कहाँ पे डिवाइड करेगा, 4 पे, तो मेरे पास x का क्या जवाब आ गया जी 4/4a आ गया। इसी तरह मैं माइनस वाली वैल्यू को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास नीचे से डिनोमिनेटर में से एलसीएम क्या आ गया जी 2, फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया a आ गया माइनस, फिर सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया ऊपर 7a आ गया, तो 7a में से 1a को माइनस करेंगे तो 6a आ जाएगा, और 7 बड़ा उसके साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो 2 3 6 को कहाँ पे डिवाइड करेगा 3 पे, तो मेरे पास x इज़ इक्वल टू माइनस का 3a आ गया। तो हमारे पास क्या सोल्यूशन सेट आया जिसका, एक 4a आ गया और माइनस का 3 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरह आज की लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का आप लोगों को फौरी नोटिफिकेशन मिल सके। अपना ख्याल रखना, जज़ाकल्लाह।